सबसे खतरनाक थकान वो नहीं होती जो काम करने के बाद आती है। सबसे खतरनाक थकान वो होती है जब आप बहुत काम करते हैं लेकिन अंदर से महसूस होता है कि मेरी लाइफ फिर भी उसी जगह खड़ी है। सुबह उठते ही दिमाग चलने लगता है, आज कुछ करना है, आज पीछे नहीं रहना है, आज कुछ बदलना ही है, आज प्रूव करना है कि मैं सच में कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सच ये है कि शरीर काम पर लग जाता है और मन पहले से ही थका हुआ होता है। दिन भर छोटे छोटे टास्क्स पूरे होते हैं, मैसेजेस देखे जाते हैं, प्लान्स बनते हैं, नोट्स लिखे जाते हैं, कभी कोई वीडियो, कभी कोई आइडिया, कभी कोई नया तरीका। लेकिन शाम को जब फोन हाथ में आता है, किसी और की प्रोग्रेस दिखती है, किसी का रिजल्ट दिखता है, किसी की इनकम बढ़ती दिखती है, किसी की लाइफ आगे जाती दिखती है, और उसी पल अपनी मेहनत पर डाउट आने लगता है। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं, फिर मेरे साथ मूवमेंट क्यों नहीं हो रही? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मेहनत कम कर रहे हैं, शायद प्रॉब्लम ये है कि आपकी मेहनत बहुत दिनों से प्रेशर से चल रही थी, डायरेक्शन से नहीं। आज ये सेशन आपको और ज्यादा पुश करने के लिए नहीं है, ये आपको अपनी मेहनत छोड़ना नहीं सिखाएगी, ये आपको अपनी मेहनत को सही जगह लगाना सिखाएगी। क्योंकि हर मेहनत ग्रोथ नहीं बनती, लेकिन सही दिशा में लगी हुई मेहनत धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदल देती है। एक बात नोटिस करें, जब मेहनत डर से शुरू होती है तो वही काम भारी लगने लगता है। जब मेहनत क्लैरिटी से शुरू होती है तो वही काम अंदर से स्ट्रेंथ देने लगता है। शायद आपने भी यह महसूस किया है, आप एक्टिव हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं हैं। आप काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से क्लियर नहीं है। आप एक्शन ले रहे हैं लेकिन मन बार बार पूछ रहा है, क्या यह सच में मेरे लिए सही है? कभी नया कोर्स खरीदने का मन होता है, कभी कोई नया आइडिया शुरू करने का, कभी पैसे से जुड़ा डिसीजन लेना होता है, कभी करियर, बिजनेस, कंटेंट या घर की जिम्मेदारी में अगला स्टेप चुनना होता है। बाहर से सब लॉजिकल दिखता है, लेकिन अंदर एक हल्का सा हेजिटेशन होता है। फिर मन जल्दी से कहता है, जल्दी कर वरना पीछे रह जाएगा। यहीं से पुराना पैटर्न शुरू होता है। एक्शन क्लैरिटी से नहीं आता, एक्शन डर को शांत करने के लिए आता है। और यही वजह है कि बहुत सारी मेहनत के बाद भी अंदर शांति नहीं आती। आज आप मेहनत बंद नहीं कर रहे, आज आप मेहनत को डर से आजाद कर रहे हैं। धीरे से एक सांस लें, बस इतनी कि शरीर को लगे मैं यहां हूं। सांस छोड़ते हुए कंधों को थोड़ा नरम होने दें। आपको अभी कुछ फिक्स नहीं करना, अभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। इस मोमेंट में सिर्फ अपने अंदर वापस आना है। धीरे से मन में कहें, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है, मेरी कोशिशों ने मुझे रास्ता दिखाया है। मैं अब प्रेशर से नहीं, डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा हूं। मैं भागते हुए नहीं, समझते हुए काम कर रहा हूं। मेरी एनर्जी की वैल्यू है, मेरा ध्यान कीमती है, मेरा टाइम मीनिंगफुल है। इसलिए मैं अपनी मेहनत हर जगह नहीं बिखेरता, मैं उसे सही जगह लगाना सीख रहा हूं। इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि डर था कि अगर आज नहीं किया तो सब छूट जाएगा? कितनी बार रेस्ट लेते हुए भी गिल्ट महसूस हुआ? कितनी बार किसी और की स्पीड देखकर आपने अपनी डायरेक्शन पर डाउट किया? कितनी बार आपने आसान टास्क्स पूरे किए लेकिन उस एक सही काम को टाल दिया जिससे सच में मूवमेंट आ सकती थी? शायद बाहर से आप एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन अंदर से आप अपने ही पेस से लड़ रहे थे। आज उस लड़ाई को थोड़ा रोकना है, क्योंकि आपका रास्ता किसी और की टाइमलाइन पर नहीं बना है। आपकी ग्रोथ आपकी क्लैरिटी से बनेगी, आपकी स्टेट से बनेगी, आपके सही एक्शन से बनेगी। मन में कहें, मैं हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने के लिए नहीं बना हूं, मैं सही अपॉर्चुनिटी पहचानने के लिए बना हूं। मैं हर डायरेक्शन में मेहनत नहीं लगाता, मैं उस डायरेक्शन में मेहनत लगाता हूं जहां मेरी एनर्जी खुलती है, जहां मेरा मन शांत होकर भी एक्टिव रहता है, जहां एफर्ट भारी नहीं मीनिंगफुल लगता है। मुझे और ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे सही दिशा चाहिए। जब पुराना पैटर्न कहे और मेहनत करो, आप धीरे से पूछ सकते हैं, किस दिशा में? जब मन कहे जल्दी करो, आप पूछ सकते हैं, क्या यह डर से आ रहा है या क्लैरिटी से? जब कंपैरिजन शुरू हो, आप खुद से कह सकते हैं, उनकी जर्नी उनकी है, मेरी डायरेक्शन मेरी है। ये वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। क्योंकि अलाइंड एफर्ट का मतलब काम से भागना नहीं है, इसका मतलब है अपने एफर्ट को ऐसी जगह लगाना
जहां वो सच में रिजल्ट बना सके। मेरी मेहनत अब सही दिशा में लग रही है। मेरा ध्यान अब साफ हो रहा है। मैं अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने काम में जल्दबाजी नहीं, गहराई लाता हूं। मैं छोटे स्टेप्स को हल्का नहीं समझता। छोटा सही स्टेप भी बड़ा रास्ता खोल सकता है। मेरी कंसिस्टेंसी अब डर से नहीं, विश्वास से आ रही है। अब अपने हाथों को महसूस करें। यही हाथ इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, कभी डाउट के साथ, कभी थकान के साथ, कभी बिना रिजल्ट देखे भी। इन हाथों ने बहुत कुछ उठाया है, काम भी, जिम्मेदारियां भी, उम्मीदें भी, प्रेशर भी। लेकिन आज इन हाथों को प्रेशर से नहीं चलना है, इन हाथों को डायरेक्शन से चलना है। मन में कहें, मेरे हाथ अब सही कामों को छूते हैं। मेरा माइंड अब सही सिग्नल्स पहचानता है। मेरा शरीर प्रेशर और अलाइनमेंट का फर्क समझता है। जहां अंदर सिकुड़न है, मैं रुक कर देखता हूं। जहां अंदर काम एक्साइटमेंट है, मैं धीरे से कदम बढ़ाता हूं। जहां सिर्फ डर है, मैं डिसीजन डिले कर सकता हूं। जहां क्लैरिटी है, मैं एक्शन ले सकता हूं। अब कल्पना करें, सुबह का समय है। कमरे में हल्की नेचुरल लाइट आ रही है। फोन आपके पास रखा है, लेकिन इस बार आप उसे तुरंत नहीं उठाते। पहली नजर स्क्रीन पर नहीं जाती। पहली अवेयरनेस अपने अंदर जाती है। आप धीरे से पूछते हैं, आज मेरी एनर्जी सबसे सही जगह कहां लगेगी? कोई बड़ा ड्रामेटिक आंसर नहीं आता, बस एक शांत सा संकेत आता है। एक काम, एक छोटा स्टेप, एक डायरेक्शन। आप उठते हैं, पानी पीते हैं, शरीर थोड़ा स्ट्रेच करता है, फिर आप काम शुरू करते हैं। इस बार शुरुआत में पैनिक नहीं है, अंदर एक ग्राउंडेड फीलिंग है। आपको पता है, आज सब कुछ खत्म करना जरूरी नहीं, आज सही चीज शुरू करना जरूरी है। काम के बीच फोन पर नोटिफिकेशन आती है, किसी और की अचीवमेंट, किसी का माइलस्टोन, किसी की तेज प्रोग्रेस। पुराना मन तुरंत कंपेयर करना चाहता है, लेकिन इस बार आप रुकते हैं, स्क्रीन देखते हैं, सांस पर लौटते हैं और क्वाइटली कहते हैं, मुझे कॉपी नहीं करना, मुझे अलाइन होना है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। आप बाहरी नॉइज से हटकर अपने इनर सिग्नल पर लौटते हैं। मैं कंपैरिजन से अपनी एनर्जी वापस लेता हूं। मैं जल्दबाजी से अपनी क्लैरिटी वापस लेता हूं। मैं डर से अपना फोकस वापस लेता हूं। मेरी मेहनत अब बिखरती नहीं, मेरी मेहनत अब केंद्रित होती है। मेरा एफर्ट अब मेरे विजन से जुड़ता है। मैं शांत होकर भी कंसिस्टेंट हूं। मैं धीरे चलकर भी पावरफुल हूं। मैं ग्राउंडेड होकर भी आगे बढ़ रहा हूं। अब एक प्रैक्टिकल डिसीजन सामने आता है। शायद पैसे से जुड़ा डिसीजन है। खर्च करना है या रोकना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, नया कोर्स लेना है या पहले जो शुरू किया है उसे पूरा करना है। पहले ऐसे मोमेंट्स में मन जल्दी जल्दी ऑप्शंस पकड़ता था। अगर मिस हो गया तो, अगर गलत हो गया तो, अगर दूसरे आगे निकल गए तो। लेकिन इस बार आप डिसीजन को फाइट नहीं करते, आप उसे कामली देखते हैं। आप पेपर पर 2-3 बातें लिखते हैं। कौन सा स्टेप मेरी लंबी दिशा से जुड़ा है? कौन सा स्टेप सिर्फ डर से आ रहा है? कौन सा स्टेप मेरे अंदर स्पेस खोलता है? धीरे धीरे एक ऑप्शन अलग दिखने लगता है। वो सबसे लाउड नहीं है, वो सबसे फ्लैशी नहीं है, लेकिन वो स्टेबल महसूस होता है। आपकी सांस थोड़ी खुलती है, शरीर रिलैक्स होता है, अंदर से एक हल्की सी हाँ उठती है। यही अलाइंड एक्शन है। ये हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, कई बार ये बहुत सिंपल होता है। अलाइंड एक्शन वो है जो आपको तोड़ता नहीं, बिल्ड करता है। अलाइंड एक्शन वो है जिसे करते हुए आप खुद से दूर नहीं जाते। मैं अब ऐसे एक्शन चुनता हूं जो मुझे मेरे बेहतर वर्जन के करीब लाते हैं। मैं ऐसे काम चुनता हूं जिनमें मेरी एनर्जी गहराई से लग सके। मैं ऐसे डिसीजंस लेता हूं जो डर नहीं, क्लैरिटी से जन्म लेते हैं। मैं अपने रास्ते को सम्मान देता हूं। मैं अपने पेस को सम्मान देता हूं। मैं अपनी टाइमिंग को सम्मान देता हूं। मेरे जीवन में ग्रोथ सिर्फ स्पीड से नहीं आती, ग्रोथ सही दिशा से आती है, सही स्टेट से आती है, सही एक्शन से आती है। एक गहरी बात यहां महसूस करें, आपने देर नहीं की, आप रास्ता सीख रहे थे। आप फेल नहीं हुए, आप फीडबैक ले रहे थे।
आप कमजोर नहीं थे। आप बिना अलाइनमेंट के बहुत ज्यादा भार उठा रहे थे। इस बात को अंदर तक उतरने दें। कई बार हम खुद को ब्लेम करते हैं कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन सच ये है कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत बार खुद को उठाया है, बहुत बार डाउट के बावजूद कोशिश की है। अब उस एफर्ट को पनिश करने की जगह गाइड करना है। मेरी पास्ट मेहनत ने मुझे तैयार किया है। मेरी करंट क्लैरिटी मुझे दिशा दे रही है। मेरा नेक्स्ट एक्शन मेरे फ्यूचर को बना रहा है। मैं अपने आप को वापस बुलाता हूं उन जगहों से जहां मैंने कंपैरिजन में अपनी शक्ति छोड़ दी थी। मैं अपनी एनर्जी वापस लेता हूं। मैं अपना फोकस वापस लेता हूं। मैं अपना कॉन्फिडेंस वापस लेता हूं। मेरी मेहनत अब सही दिशा में लग रही है। मेरा एक्शन अब साफ है। मेरे डिसीजंस अब ग्राउंडेड है। मेरी कंसिस्टेंसी अब डर से नहीं, भरोसे से आती है। एक बात नोटिस करें, जब अंदर क्लैरिटी आती है तो बाहर की दुनिया उसी सेकंड बदलनी जरूरी नहीं होती, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है। पहले डिले देखकर पैनिक आता था, अब आप पेशेंस रख पाते हैं। पहले किसी और का रिजल्ट देखकर इनसिक्योरिटी आती थी, अब आप इंस्पिरेशन ले पाते हैं। पहले छोटा काम छोटा लगता था, अब आप जानते हैं छोटे अलाइंड स्टेप्स ही बड़ा रास्ता बनाते हैं। मान लीजिए दिन में एक मोमेंट आता है, काम रुक गया है, रिप्लाई नहीं आया, पेमेंट डिले हो गया, वीडियो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं दे रही, प्लान उतना फास्ट नहीं चल रहा। पुराना माइंड कहता है, देखा कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन नया माइंड धीरे से कहता है, रुको, डेटा देखो, डायरेक्शन देखो, अगला सही स्टेप चुनो। यही नया वर्जन है। रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक, प्रेशर से प्रेजेंस तक, कंफ्यूजन से डायरेक्शन तक, मेरा छोटा सही कदम मेरी बड़ी दिशा से जुड़ा है। मेरी आज की क्लैरिटी मेरे कल के परिणाम बना रही है। मेरा शांत एक्शन मेरे फ्यूचर को तैयार कर रहा है। अब एक और सीन में चले। आप एक खुले रास्ते पर खड़े हैं। सामने कई रास्ते हैं, कुछ बहुत चमकदार हैं, कुछ पर भीड़ है, कुछ पर लोग तेज भाग रहे हैं। पहले शायद आप सोचते थे जहां सब भाग रहे हैं वहीं जाना चाहिए, लेकिन आज आप रुकते हैं, पैरों के नीचे जमीन महसूस करते हैं। हवा शांत है, आसमान खुला है। आप अपने भीतर पूछते हैं, मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है? एक रास्ता धीरे धीरे साफ दिखता है। वो सबसे लाउड नहीं है, लेकिन वहां सांस खुलती है, वहां शरीर रिलैक्स्ड महसूस करता है, वहां आपकी एनर्जी सिकुड़ती नहीं, फैलती है। आप उस रास्ते पर कदम रखते हैं। पहला स्टेप छोटा है, लेकिन जैसे ही आप चलते हैं अंदर कुछ सेटल होता है। दिशा मिलना हमेशा बाहर से अप्रूवल मिलने जैसा नहीं होता। कभी कभी दिशा मिलना अंदर की बेचैनी कम होने जैसा होता है। मैं अलाइंड एफर्ट वाला इंसान हूं। मैं अपनी एनर्जी को समझदारी से लगाता हूं। मैं एक्शन लेने से पहले अपने स्टेट को संभालता हूं। मैं प्रेशर में नहीं टूटता, मैं क्लैरिटी में लौटता हूं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन अपनी शांति छोड़कर नहीं। मैं फोकस्ड हूं, लेकिन डर से बंद नहीं। मेरे अंदर डायरेक्शन है, मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर सही समय पर सही एक्शन लेने की क्षमता है। इस फीलिंग को शरीर में उतरने दे। सिर में क्लैरिटी, चेहरे पर नरमी, कंधों में ढीलापन, छाती में स्पेस, हाथों में स्टेबिलिटी, पेट में कामनेस, पैरों में ग्राउंडिंग। आप कहीं भाग नहीं रहे, आप अपने रास्ते पर लौट रहे हैं। हर सांस के साथ अलाइनमेंट गहरी हो रही है। हर शांत मोमेंट के साथ प्रेशर ढीला हो रहा है। हर एफर्मेशन के साथ सबकॉन्शियस एक नया रास्ता पहचान रहा है। मैं सही डायरेक्शन पहचान सकता हूं। मैं सही काम चुन सकता हूं। मैं सही समय पर एक्शन ले सकता हूं। मैं अपनी मेहनत को रिजल्ट से जोड़ता हूं, लेकिन अपनी वर्थ को रिजल्ट से नहीं बांधता। मेरी वर्थ पहले से है। मेरी ग्रोथ अनफोल्ड हो रही है। मेरी मेहनत अब डर की रिएक्शन नहीं है। मेरी मेहनत अब मेरे विजन की सेवा है। मेरी एनर्जी अब बिखरी हुई नहीं है। मेरी एनर्जी अब कमिटेड है। मेरी डायरेक्शन बाहर की आवाजों से तय नहीं होती।
मेरी डायरेक्शन भीतर की क्लैरिटी से उठती है। अगर कभी कंफ्यूजन फिर से आए तो आपको पुराने पैटर्न में फंसना नहीं है। आप रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, चुन सकते हैं। आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपको बस लौटना है, अलाइनमेंट में लौटना, क्लैरिटी में लौटना, अपने रियल पाथ पर लौटना। यही आपकी शक्ति है। मैं लौट सकता हूं, मैं संभल सकता हूं, मैं फिर से सही दिशा चुन सकता हूं। कल्पना करें, कुछ दिन बीत चुके हैं। आप वही इंसान हैं, लेकिन आपका तरीका बदल गया है। सुबह पैनिक कम है, काम में इंटेंशन ज्यादा है, फोन पर कंपैरिजन कम है, अपने रास्ते पर भरोसा ज्यादा है। किसी काम को शुरू करने से पहले आप पूछते हैं, क्या यह मुझे मेरे वास्तविक लक्ष्य के पास ले जा रहा है? जब जवाब हां होता है, आप एक्शन लेते हैं। एक्शन, शांत एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन। कभी रिजल्ट तुरंत नहीं आता, लेकिन इस बार आप टूटते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, अलाइंड एफर्ट पहले अंदर ऑर्डर बनाता है, फिर बाहर रिजल्ट बनाता है। मेरे भीतर ऑर्डर बन रहा है, मेरे भीतर क्लैरिटी बन रही है, मेरे भीतर ट्रस्ट बन रहा है। मेरे एक्शंस अब मेरे फ्यूचर से जुड़े हैं, मेरी हैबिट्स अब मेरी आइडेंटिटी से जुड़ रही हैं, मेरी मेहनत अब सही दिशा में लग रही है। मैं अपनी प्रोग्रेस महसूस कर सकता हूं, भले ही दुनिया को अभी ना दिखे। मैं बदल रहा हूं, मेरी सोच बदल रही है, मेरी एनर्जी बदल रही है, मेरी चॉइसेस बदल रही हैं। और जब चॉइसेस बदलती हैं, धीरे धीरे लाइफ बदलती है। अब भीतर जगह बन चुकी है, दबाव की जगह डायरेक्शन के लिए, थकान की जगह साफ एनर्जी के लिए, कंफ्यूजन की जगह इनर गाइडेंस के लिए। अब आप वही मेहनत नहीं कर रहे जो आपको अंदर से खाली कर दे। अब आपकी मेहनत आपको अपने बेहतर वर्जन से जोड़ रही है। यह सेशन यहीं खत्म नहीं होती, ये आपकी अगली सही चॉइस में जारी रहती है, आपके अगले काम डिसीजन में, आपके अगले फोकस्ड एक्शन में, उस अगले मोमेंट में जहां आप डर की जगह डायरेक्शन चुनते हैं। हर बार जब आप यहां लौटते हैं, आपका मन फिर से याद करता है कि आपको और ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, आपको अलाइनमेंट चाहिए। हर बार सुनने के साथ यह नया रास्ता अंदर और नेचुरल होता जाता है। एफर्ट हल्का नहीं, सही होने लगता है। एक्शन छोटा नहीं, पावरफुल लगने लगता है। अगर यह आपकी पहली बार है तो कमेंट में लिखें, डे 1, मेरी मेहनत अब सही दिशा में लग रही है। अगर आप 7 दिन बाद लौट रहे हैं, लिखें, डे 7, मैं अब प्रेशर नहीं, अलाइनमेंट चुन रहा हूं। और अगर आप 21 दिन तक इस जर्नी में बने रहते हैं, लिखें, डे 21, मेरा एक्शन अब मेरी क्लैरिटी से जुड़ा है। इसे किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लिखें, ताकि आपका माइंड देख सके कि आप लौट रहे हैं, बदल रहे हैं, अपने रास्ते पर टिक रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। जहां बैठे हैं उस जगह को महसूस करें। हाथों में हल्की सी मूवमेंट लाएं, कंधों को नर्म रखें, चेहरे को रिलैक्स्ड रखें। अंदर से बस इतना याद रखें, आपको खुद को तोड़कर आगे नहीं बढ़ना, आपको अपने भीतर से जुड़कर आगे बढ़ना है। मेरी मेहनत अब सही दिशा में लग रही है, मेरा रास्ता साफ हो रहा है, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं अलाइंड हूं। आज से मेरा एफर्ट मेरे फ्यूचर के साथ काम कर रहा है।